दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। ये कोरोना है कि पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा है। आंकड़े बढ़ रहे हैं और आंकड़ों की गजब गजब व्याख्याएं हो रही हैं और नए नए सिद्धांत भी आ रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आपदा को अवसर में बदलिए। सही बात है, काफ़ी लोगों ने इसे एक बड़े अवसर के रूप में लिया है। ख़ास तौर पे हमारे सरकारी कर्मचारियों ने, पुलिस प्रशासन से जुड़े हुए लोगों ने तो बड़ी गंभीरता से लिया है। और भाई स्वास्थ्य कर्मियों के लिए तो क्या कहा जाए। चिकित्सा सेवा से जुड़े लोग कोरोना को बहुत बड़ा अवसर में बदल लिया है। उसमें फार्मास्यूटिकल कंपनियों से लेकर चिकित्सा क्षेत्र के निर्माण से जुड़े तमाम जो उपक्रम लगाए लोग हैं, सब ने उसको अवसर बना लिया है। और ख़ास तौर पर चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े लोगों ने तो वाह क्या कमाल कर रहे हैं। और प्रशासन के लोगों के तो क्या कहने। अभी अभी एक मित्र से पता चला भाई अब होम क्वारंटीन वाला भी आ गया है नियम। तो पुलिस वाले जो है होम क्वारंटीन आपको होना है, इस बात के लिए भी जानते हैं सुविधा शुल्क लिया जा रहा है कि नहीं तो ले चलेंगे क्वारंटीन सेंटर, इतने पैसे दे दो। गजब के अवसर निकाला है। इस आपदा में आपको क्वारंटीन सेंटर जाना है कि घर पे रहना है, इसके लिए भी रेट तय हो गया है। और प्रशासन से जुड़े लोग देखिए, सुना कि क्वारंटीन के लिए अच्छा खासा पैसा मिलता है कि एक आदमी इतने दिन क्वारंटीन में रहेगा तो सरकार इतना पैसा देगी। अब जितने ज़्यादा लोगों को क्वारंटीन किया जाएगा, समझ जाइए खेल क्या होगा। और गांव की भी यही हालत है कि भाई एक कोरोना पेशेंट पकड़ाया, वही अपना कोविड-19, तब क्या होता है गांव में उस घर पे एक पोस्टर लगाया जाता है और ग्राम प्रधान महोदय आते हैं, उसकी एक फ़ोटो लेते हैं हम कि मैंने ये कर दिया, उसका भी पैसा आता है और सब लोगों के लिए पैसा आ रहा है और बड़ा अच्छा से चल रहा है। कोरोना एक अपॉर्चुनिटी बन गई है। आपदा में जो रास्ता निकलना चाहिए था अवसर वाला, वो निकल गया है और सबके मज़े हैं। और अब तो और मज़ा आ रहा है। स्थानीय प्रशासन, राज्य सरकारें, मतलब स्थानीय स्तर पर भी मिनी लॉकडाउन, छोटा लॉकडाउन, प्यारा लॉकडाउन, अलग अलग तरह के लॉकडाउन किए जा सकते हैं। जब चाहो जहाँ चाहो एक छोटा सा लॉकडाउन का पैकेज ले आओ ना। अब इस लॉकडाउन का पैकेज अब समझिए मज़ेदार है। लॉकडाउन का पैकेज आपको मिल जाएगा। लॉकडाउन का पैकेज आ गया है भैया, अब लॉकडाउन ले लो। तो लॉकडाउन चल रहा है। चलिए खैर, ये कुछ मजाक हुआ। कोरोना सच में एक बहुत बड़ी समस्या है, इस बात में कोई संदेह नहीं है। पर हमारी शिथिल प्रशासनिक व्यवस्था और लापरवाह तंत्र उससे किस तरह निपट रहा है, यह बेहद शर्मनाक है। कोरोना एक बीमारी है और ये वैश्विक बीमारी है, पैंडेमिक कहा जा रहा है। लेकिन हमारे यहाँ सच में ये अवसर में बदल गया है। कोरोना से लड़ने वाले, जिन्हें कोरोना वॉरियर कहा गया, कोरोना फाइटर कहा गया, सच में बहुत सारे लोग हैं जो इससे जूझ रहे हैं। चाहे वो चिकित्सा सेवा से जुड़े लोग हों, चिकित्सा क्षेत्र में डॉक्टर, नर्सेज, पैरामेडिकल, उसके बाद सफाई कर्मी, सुरक्षा कर्मी, ट्रांसपोर्टर और भी बहुत सारे लोग हैं, एविएशन सेक्टर से जुड़े लोग। हर आदमी अपना बेहतरीन दे रहा है। पर वही आदत, वही जो नसों में भ्रष्टाचार बह रहा है खून की तरह, वो बाज नहीं आ रहे हैं लोग। सरकार की तरफ से, राज्य सरकारें हों चाहे जिस पार्टी की हों, ढेर सारा पैसा आ रहा है, लेकिन उसका मिसयूज हो रहा है, ये भी सच्चाई है। पहले आंकड़ों के साथ गड़बड़ी की जा रही थी कि कोरोना पेशेंट नहीं है, और जैसे ही ये पता चला कि कोरोना पेशेंट के लिए पैसा आ रहे हैं तो ऐसे ही कोरोना पेशेंट बढ़ने लगे हैं। जांच करिए, क्वारंटीन कैसे करना है, और रोज़ एक नया शगुफा, नया प्रोपेगेंडा, एक नया प्रचार सामने आ रहा है। कोरोना कैसे होगा पता नहीं,
कोरोना ऐसे होगा वैसे होगा, अजीब तरह का डर फैलाया जा रहा है। और कोरोना पेशेंट जो है वो कोरोना क्रिमिनल बन गया है। और अब आगे की बात कोरोना स्कैम पे जा रही है। कोरोना विक्टिम नहीं है कोई, विक्टिम और क्रिमिनल और स्कैम ये सारे शब्द अच्छे नहीं लगते हैं। कोरोना पेशेंट है, कोरोना किसी को हो रहा है तो बीमार है, उसको सहानुभूति चाहिए, उसको इलाज चाहिए, उसके घर वालों को प्यार चाहिए, उसको जेल नहीं चाहिए। पुलिस वाले दौड़ा रहे हैं, डंडे बरसा रहे हैं, पकड़ रहे हैं। अरे ये क्या बदतमीजी है भाई। कोई बीमार है तो उसके साथ प्यार से बात करो। हो सकता है उसको बात समझ में ना आ रही हो, बहुत ज़्यादा एंजाइटी है, डर है, तो उसको इलाज की ज़रूरत है ना। आप कह रहे हो कोरोना पेशेंट पकड़ा गया, अरे जैसे कोई अपराधी हो। भाई वो अपराधी नहीं हो, वो बीमार आदमी है। क्वारंटीन सेंटर जाने से लोग डर रहे हैं, वहाँ कोई सुविधा नहीं। वहाँ के जो वीडियो आ रहे हैं कैसे आ रहे हैं, बहुत सारी जगह अच्छी सुविधाएं होंगी पर लोगों का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है। वो अपने घर वालों के साथ रहना चाहते हैं। जब ये हो जाए कि आप मर ही जाओगे तो हम क्वारंटीन सेंटर क्यों जाएंगे, मरना ही है तो घर वालों के साथ मरें। तो फिर इस तरह की वाहियात चीज़ें बंद करें। पूरी गली की गली जो है बंद कर दी जाती है। अरे भाई अगर कोई पेशेंट मिलता है तो एक मकान उसको केवल आप बता दो, चिन्हित कर दो कि ये पेशेंट का घर है। उन घर वालों का फ़ोन नंबर उस पर करिए कि अगल बगल वाले लोग उसके बात करके उसकी मदद करें। आप ये बताइए, आप डराने में लगे हो। आप घर में रहे, ये दवाइयाँ लीजिए, पैकेट दीजिए। और फिर आर्थिक मदद सरकार देना ही चाहती है तो कोरोना पेशेंट और उसके घर वालों के खाते में पैसे दिए जाएं, बजाय सरकारी अफसरों को पैसे देने के। देखिए अपने आप केसेस कम हो जाएंगे। परेशानी है, इस बात से कोई इनकार नहीं है, लेकिन जिस तरीके से परेशानी से उलझा जा रहा है उसका समाधान करने के बजाय वो एकदम गलत है, क्योंकि वो समाधान की तरफ रास्ता नहीं जा रहा है। आप लोगों को डरा रहे हैं। और पुलिस का काम लाठी डंडे से कोरोना नहीं रोका जा सकता। अब जिस तरह के मास्क लगाकर पुलिस वाला अगर इंसान ही है जो कोरोना पेशेंट के पास जा रहा है, डंडे मार रहा है, अगर उसको कोरोना होगा तो वो कैसे बचेगा। एक वायरस जनित बीमारी है और वायरस को डंडे से नहीं रोका जा सकता है। और जिस स्तर का मास्क लगा रहे हैं, क्या वायरस आप रोक लेंगे। आप N95 को भी रिजेक्ट कर रहे हो और कपड़े के मास्क से आप जो है कोरोना रोक लोगे। आप मास्क ये बताओ किससे लगा रहे हैं कि आप तुरंत छीके थूके ना कहीं। मास्क इसलिए लगाया जा रहा है, मास्क इसलिए नहीं जगह लगाया जा रहा है कि कोरोना का वायरस आपके अंदर नहीं आएगा। आप फ्रिक्वेंटली जो छींक देते हो, थूक देते हो कहीं, तो इस तरह के ड्रॉपलेट बाहर ना गिरे। मास्क वास्तव में इसलिए लगाया जा रहा है। ये छोटी सी बात नहीं समझ में आती है। आपके उद्देश्य क्या हैं लॉकडाउन के, पहले ये समझिए। 50 लोग जाएंगे तो लॉकडाउन नहीं होगा, 51वां आदमी जैसे जाएगा कोरोना होने लग जाएगा। दारू की दुकानें खुली रहेंगी तो कोरोना को दिक्कत नहीं होगी, बाकी बंद रहेगा मार्केट तो दिक्कत होगी। आप बाइक से जाओगे तो कोरोना को लेके कोई परेशानी नहीं है। ऑटो से अगर 4 लोग जाएंगे तो दिक्कत होगी। आप टिकट रिजर्व करके ट्रेन में बैठ के आओगे तो दिक्कत नहीं है। तो आप जो कोरोना को लेकर रूलिंग बना रहे हैं, जो रूल्स ला रहे हैं, उसमें वास्तव में उसमें अमीर और गरीब का फ़र्क दिख रहा है। अगर आपके पास अपनी गाड़ी है, आपके पास अपना साधन है, तो आप कहीं भी मूव कर सकते हो, आप कोरोना कैरियर नहीं हो। लेकिन जैसे ही आपका साधन नहीं, आप किराए की गाड़ी करोगे, 4, 6, 10 लोग साथ में जाओगे तो आप कोरोना कैरी कर रहे हो, आप कोरोना फैलाओगे, इसलिए आपको रोका जा रहा है। तो ये सारा जो उपक्रम हो रहा है वो गरीब आदमी के खिलाफ हो रहा है। वह सरकारी नौकरी में करने वाला आदमी जिसे एक निश्चित इनकम हो रही है, उसे कोरोना से कोई परेशानी नहीं है। कोरोना से परेशानी उस आदमी को है जो डेली काम करता है और कमाता है। कोरोना से दिक्कत किसको, जो एकदम गरीब आदमी जिसके पास कुछ नहीं, उसे भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि गांव में वो नरेगा और पीडीएस से जो अनाज मिल रहा है उससे वो गुजर बसर कर ले रहा है। कोरोना से दिक्कत उसको हो रही है जो 10,000 से ऊपर कमा सकता है। लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास का आदमी है जो सरकारी सेवा में नहीं है, उसकी इनकम बंद हो गई है, सारी परेशानी उसको हो रही है। कोरोना बीमारी है, इस बात में कोई संदेह नहीं, लेकिन उसके लिए जो तौर तरीके अपनाए जा रहे हैं, जो गलत आंकड़े दिए जा रहे हैं, वो बकवास चल रहा है।
तो प्लीज़ ये सब रोकिए और वास्तविकता जो है उसे स्वीकार करिए। लोगों को उनके हाल पे छोड़ दीजिए। कोरोना एकदम मजाक बना लिया है लोगों ने। ऐसे ऐसे वीडियो आ रहे थे, ऐसी वाहियात हरकतें हो रही हैं। जो इलाज होगा देखा जाएगा। जो सामान्य जब तरीके से लोग सही हो रहे हैं, आपका रिकवरी रेट 60% से ऊपर है। अभी दिल्ली का आंकड़ा आया कि 23% से ऊपर लोग, पता चलता है कि वो पिछले महीने इन्फेक्टेड हो चुके थे और उनमें एंटीबॉडीज डेवलप हो चुके थे और वो सही हो चुके। तो फिर बताइए सरकार क्या कर रही है? जब लोग अपने से ही सही हो जा रहे हैं तो इस तरह की लॉकडाउन और बाकी मुसीबतों से घिरे रहने की क्या आवश्यकता है? कुछ नई पहल की ज़रूरत है। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में शनिवार रविवार को लॉकडाउन किया गया रहा है। तो अगर सफाई और स्वच्छता के लिए किया जा रहा है तो जन भागीदारी करिए कि सबको सफाई के कार्यक्रमों में भागीदारी करनी है। बड़े माल बंद कर दिए, लेकिन आम किराना की दुकानें, बाकी चीज़ें और छोटे छोटे काम भी बंद हो जा रहे हैं। इससे कितनी परेशानी हो रही है। और कम्युनिटी स्प्रेड अगर हो चुका है तो लॉकडाउन का तो कोई मतलब नहीं है। चलिए, बहुत से बाकी जानकार भी होंगे जो अपना ज्ञान अलग अलग तरीके से दे रहे हैं। फिलहाल कोरोना अगर है तो वो कोई भेदभाव नहीं करेगा और उसको जैसे फैलना है वो वैसे ही फैलेगा और फैल रहा है। और एक आपको एग्जांपल देते हैं, मैं आपको एक लिंक भी दे रहा हूँ, आप इसी में देख लीजिएगा। मेरा भाई जो कि डॉक्टर है, उसकी धर्मपत्नी भी डॉक्टर हैं, दिल्ली में हैं और मानी हुई बात है, हस्बैंड वाइफ हैं तो साथ ही रहेंगे। और जो भाई है उसको जो है कोरोना के लक्षण दिखे, जांच हुई, वो कोरोना पॉजिटिव निकला और उसकी जो पत्नी है वो निगेटिव रही। मानी हुई बात है, साथ ही रह रही थी। तो कोरोना किसको होगा, किसको नहीं होगा, किस में लक्षण दिखेगा नहीं दिखेगा, आप एग्जैक्टली कुछ भी कह नहीं सकते हो। आपकी इम्यूनिटी और बाकी चीज़ों का खेल है, पता नहीं किन किन चीज़ों का खेल है। तो आप कोरोना पेशेंट के संपर्क में आकर भी ज़रूरी नहीं है कि कोरोना पॉजिटिव हों, और कैसे पॉजिटिव हो जा रहे हैं ये भी पता नहीं है। खैर, वो जो है 21 दिन तक क्वारंटीन रहा सफदरजंग में, उसके बाद सही हुआ। उसके बाद भी उसके 3 रिपोर्ट जो है पॉजिटिव है। उसके बाद जब गाइडलाइन और उसके जो पैरामीटर चेंज हो गए, तो इसलिए उसको क्वारंटीन सेंटर से घर आने की इजाज़त दी गई और फिलहाल वो स्वस्थ है और दिल्ली में ही है। तो उसकी मिसेज ने एक बड़ी अच्छी स्टोरी लिखी है, तो उसका लिंक आप यहीं पर देख लीजिएगा। मेरे ब्लॉग पर है वो, मेरी चेतना पर, पढ़िए, अच्छा लगेगा। एक पक्ष ये भी है, खुले दिमाग से चीज़ों को देखने समझने की ज़रूरत है। कोरोना को भी इसी तरह से देखने की ज़रूरत है। बहुत हाय तौबा करने से नहीं होगा और डरने से तो बिल्कुल नहीं होगा। और कोरोना से दुर्भाग्य की बात है कि जो मर रहे हैं, कोई भी न मरे तो अच्छा है, लेकिन वही लोग इसके ज़्यादा शिकार हो रहे जो डर रहे हैं कोरोना से, एंजाइटी से। कोरोना से परेशानी है पर एंजाइटी उससे बड़ी परेशानी है। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है और आप घबरा रहे हैं तो एक छोटी सी बीमारी भी आपके लिए भारी पड़ जाती है। यही हाल कोरोना का है। प्लीज़ डरिए मत। अगर ईश्वर और भाग्य में विश्वास रखते हैं तो रखिए, अपने आत्मबल को मजबूत करिए, कहीं कुछ नहीं होगा। तो इसी के साथ आज की बातचीत ख़त्म करते हैं। जय हिंद।